सूर्यमणि सर, आप इस हेल्थ सेक्टर में आपका झुकाव कैसे हुआ? आप इसमें आए कैसे? मतलब आपका इसका कुछ आने का जो कुछ लाइफ जर्नी है वो बताइए थोड़ा। जैसे शुरू से ही 2019 से ना जी। अपने आप को हम काफी चेंज किए। अच्छा। हमसे आप कुछ भी क्वेश्चन करते तो हम किसी तरह से आपको कोशिश करते ना हराने का, कि नहीं हम जीतेंगे। मेन हो जाता है, ईगो हो जाता है ना अपने आप में कि नहीं हम आपसे क्यों कम रहे। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम नॉलेज लेते गए, सीखने का कोशिश करते गए। फिर वही सोचे कि मान लिया जाए कि हम बदफरोशी से क्या कुछ हासिल नहीं कर सकते। और उसके बाद थोड़ा मम्मी का थोड़ा चैलेंज आ गया था। मम्मी को थोड़ा शुगर हो गया था। अच्छा। तो डॉक्टर का जाहिर से बात है कि हम लोग के पास अगल बगल मोहल्ला में भी नहीं था, हम लोग गाँव में भी रहते हैं, तो उस तरह का उस पेशेंट थे नहीं। और मम्मी का लगभग शुगर 422 या 423 के बीच में था वो। और उसका दांत भी टूट गया था। हाँ, तो फिर उसको दिखाएं डॉक्टर से, तो बोले कि धीरे धीरे लाइन पे आएगा जी। और जाहिर सी बात है कि करते करते फिर वो तो रिकवर में हो गया। फिर उसके बाद हमको थोड़ा सीखने का मौका मिला कि हाँ, और हम कोशिश चाहते हैं ना कि सब लोग कुछ ना कुछ नॉलेज रखिएगा ना तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप कोशिश कीजिए किताब पढ़ने का। मेन प्रॉब्लम हो जाता है कि शुरू से हम लोग जब नर्सरी से 10th या 12th जो भी करते हैं, नॉर्मल जो करते हैं कोर्स, हाँ जो कोर्स करते हैं, उसके बाद हम लोग थम जाते हैं। उसके बाद जॉब हुआ तो अच्छा, नहीं तो प्राइवेट जॉब हो गया तो वो भी अच्छा। उसके बाद हम किताब से हम लोग बहुत दूर चले जाते हैं। सही बात है। सीखने का कोशिश नहीं करते हैं। फिर सोचते हैं कि चलो मेरा यही लाइफ स्टाइल हो गया जो है मेरे लिए बहुत परफेक्ट है, लेकिन ये गलत चीज है। सीखने के लिए थोड़ा ज्यादा कोशिश कीजिएगा, आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद हमको पता चला कि ऐसे इसमें आता है सप्लीमेंट आता है, मतलब खाना का पूरक। एक होता है दवा से सिर्फ रोग का इलाज किया जा सकता है, ध्यान से सुनिएगा, लेकिन ठीक नहीं किया जा सकता है। जी। अब जाहिर सी बात है कि मेरा कहना है कि जैसे हम दवा खा रहे हैं तो हमको रिजल्ट नहीं चाहिए। सही बात है। दवा खा रहे तो हमको परहेज क्यों करें? अब जाहिर सी बात है कि जो बेचारा या बेचारी, जो भी लेडीज या जेंट्स जो भी हो, वो दवा खाते होंगे शुगर का, तो जाहिर सी बात है कि वो मना करते होंगे कि मीठा नहीं खाना। तो भैया जो हम दवा खा रहे हैं या तो गलत है ये दवा, तब ना काम कर रहा है वो। आप रोक के क्यों रखे हुए उनको कि नहीं खाना है? ये भी तो है ना क्वेश्चन। मतलब मेरा कहना है, ये आपकी सोच है, मेरा सोच है। जी जी जी। अब ये एक होता है कि जो भी हमारा जो शरीर है ना, पोषक तत्व से ही बना हुआ है। तो यदि हम जो अच्छा पोषक तत्व लेना शुरू कर देंगे तो जाहिर सी बात है कि हम लोग निरोग रहेंगे, रोग होगा ही नहीं जी। यदि रोग भी रहेगा तो उससे हम बचे हुए रहेंगे। नहीं तो आप सोच कर देखे, जो शुगर या बीपी का या थायराइड का प्रॉब्लम होगा या माइग्रेन का प्रॉब्लम होगा, डॉक्टर सिर्फ यही बोलते कि अब जब तक जिंदा रहेगा जब तक खाना पड़ेगा। तो दवा हम क्यों खाएंगे जबकि रिजल्ट नहीं मेरे पास है। जी जी जी। शुगर के बीमारी में या फिर बीपी के बीमारी में तो मैं देखा हूँ कि ताउम्र फिर वो दवा एक बार जब शुरू हो गया, हाँ, लंबे समय तक यदि आप खा लिए तो आपको फिर पूरा जीवन ही खाना पड़ता है। 20 से या 22 साल से जो भी है ना, उनको दिमाग में एकदम ये 100% सत्य बात है। मेरा नहीं तो किताब पढ़िएगा, यूट्यूब के चक्कर में नहीं रहेगा, किताब पढ़ने का नॉलेज डालिएगा, उससे पता चलेगा जी। 20 से जिनका भी एज ज्यादा होगा ना, 85% सबको बीपी का प्रॉब्लम है। अच्छा। हाँ, मतलब मेरे अनुसार नहीं, किताब के अनुसार। शायद हो सके हम झूठ बोल रहे होंगे पब्लिसिटी के लिए। हाँ, ये भी हो सकता है, लेकिन मेरा मत मानिए। आप खुद ब खुद किताब पढ़िएगा, आपको नॉलेज हो जाएगा। जी जी जी। और उसके 85% जो बताए ना रहता है, यदि डॉक्टर बेचारा खुद डर से भी दवा नहीं लिखता है वो। यदि आपका 85% है ना, तो शरीर मतलब आप सीढ़ी वगैरह चढ़िएगा ना तो कोशिश कीजिएगा ना कि थकान टाइप का महसूस होगा। यही होता है ना। क्यों होता है ना, क्योंकि खून हमारा जो होता है गाढ़ा हो जाता है, वो जल्दी से हार्ट के पास बेचारा नहीं पहुंचा पाता है, तो हार्ट काम भी करना स्लो कर देता है, इस वजह से होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इस तरीके से जैसे आपकी मम्मी की तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, तो आप जब रिसर्चेज वगैरह करना शुरू किए तो आपको इसके तरफ थोड़ा सा झुकाव बढ़ा, फिर आप हेल्थ सेक्टर में इन किए। अब लोगों को हम जानकारी देते हैं जी, हाँ, कि दवा तो खा रहे ठीक है, लेकिन कब तक खाइएगा जी, जाहिर सी बात है ना। उसके बाद किडनी लिवर दोनों डैमेज करेगा। सही बात, उसका एक साइड इफेक्ट भी होता है। हाँ, नहीं तो जाहिर सी बात है कि जिसको बुखार भी लगता है, जिस व्यक्ति को, बेचारा हल्का सा भी मेडिसिन खाएगा ना तो बाथरूम देखिए पीला ज्यादा होता है। अब सोच कर देख किडनी कितना बेचारा काम रिफाइन करने के बावजूद भी
नहीं कर पाता है वो। सही बात है। और आजकल तो किडनी पे पूरा जोर है, हम लोग पसीना निकलने कहाँ देते हैं। किडनी कहा जाता है कि हमारा जो स्किन होता है वो सेकंड किडनी होता है। जब मानव शरीर बना होगा उस समय हम लोग को ना पंखा नसीब होता था, ना कूलर, ना एसी, कुछ भी नहीं। हम लोग उस समय सोए सोए भी पसीना निकालते थे। और अब तो समय ऐसा हो गया है कि आप ज्यादातर जिम में भी देखिए कि एसी लगा हुआ है, एक्सरसाइज करते हुए भी पसीना नहीं निकालते हैं। तो जब पसीना इतना नहीं निकल रहा है तो वो सारा जो जोर है वो भार हमारे किडनी पर ही जाता है। तो और ऊपर से इतना सारा खाने में हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, इतना सारा दवाई, उसका साइड इफेक्ट, तो हमारा किडनी भी बेचारा परेशान होता है। नहीं तो थोड़ा सा इस पर भी हम लोग ख्याल रखेंगे। अच्छा, तो और सर आप बताएं कि मतलब कि हम लोग को थोड़ा सा एक्सरसाइज करना चाहिए, हल्का सा हम लोग को डाइट पर परहेज करना चाहिए, सुबह जगना चाहिए, मतलब कि अपना हम लोग को डे टू डे लाइफ का जो रूटीन है वो रूटीन हम लोग को बढ़िया रखना चाहिए। इसके अलावा आप हमारे व्यूअर को कोई संदेश देना चाहेंगे कि उनको और क्या किया जाए, कैसे वो अपने आप को हेल्दी और फिट रख सकते हैं? और सबसे अच्छा आसान तरीका है जी कि आप नेचर से जुड़िए जी, ज्यादा अच्छा रहेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं तो इनफैक्ट मानता हूँ कि नेचर इज गॉड, नेचर ही भगवान है। हम लोग भगवान के लिए इधर उधर बहुत सारा देवी देवता के पास जाते हैं, लेकिन ये मेरा अपना व्यक्तिगत सोच है कि नेचर से बढ़कर के दुनिया में कुछ है ही नहीं, नेचर ही भगवान। तो नेचर से आप जुड़ेंगे, समझिए आप भगवान से जुड़ रहे हैं। आप प्रकृति से जुड़िए, वाकई बहुत फायदा करेगा। जी सर, और बताएं। और उसके बाद जो भी आपको लगता है कि हम इस फील्ड में कर सकते हैं, जैसे रनिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, स्कीपिंग कर सकते हैं, यदि किसी के पास थोड़ा ज्यादा टाइम है तो जिम में एक्सपेंड कर सकते हैं, यदि टाइम नहीं है तो योगा भी कर सकते हैं आप, तब स्वस्थ रह सकते हैं। और अच्छा कोशिश कीजिए कि हेल्दी डाइट रखने के लिए, जिसमें प्रोटीन का मात्रा थोड़ा ज्यादा हो, फाइबर ज्यादा हो, ये सब इंटेक करिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। जी बोलिए। और जाहिर सी बात है कि हम लोग सुबह से शाम तक कोशिश चाहते हुए भी ना कुछ न कुछ हम लोग तेल पेट में डाल ही लेते हैं। बिल्कुल। वो क्या होता है कि ओमेगा 6 का निर्माण करता है। वो क्या होता है ना, ओमेगा 6 होता है, एक ओमेगा 3 होता है, उसको अनसेंशियल फैट कहते हैं, ओमेगा 6 का एसेंशियल फैट कहते हैं। ठीक है, वो क्या होता है कि वो हमारे बॉडी में वो चिपक जाता है, लेकिन वो बेचारा निकल नहीं पाता है। इसीलिए किसी को देखिएगा कि थोड़ा ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लेते होंगे ना, या तेल वगैरह ज्यादा, जंक फूड ज्यादा खाते होंगे, उनका पेट धीरे धीरे निकलना स्टार्ट हो जाता है। और कारण बनता है क्या, हम कुछ खाते कहाँ है, थोड़ा बहुत तो खाते हैं। इसके लिए आपको ओमेगा 3 का खाना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि 12 साल से ऊपर को हर कोई खा सकते हैं। ज्यादातर मोटे लोग या फिर जिनका पेट थोड़ा सा निकला हुआ होता है, उन लोगों को एक्सरसाइज में वो लोग बोलते हैं कि सिर्फ दौड़ने पे या कार्डियो पे ज्यादा जोर देते हैं। क्या उनको करना चाहिए आपके हिसाब से? तो देखिए, जाहिर सी बात है कि हम लोग कुछ भी फिजिकल वर्कआउट वगैरह करते हैं ना, तो शरीर में 2 मसल होता है, एक गुड फैट, एक बैड फैट। जो बैड फैट हम लोग दिखाई देता है, छूने से दिखाई देता है, वो यदि हम लोग रनिंग भी करेंगे ना, ये स्कीपिंग भी करेंगे ना, तो क्या होता है ना कि जो गुड फैट होता है ना, उस पे भार पड़ता है, वो न कि बैड फैट पे भार पड़ता है। और शरीर में एक वाटर फैट भी होता है, वो रिलीज होता है। आपका लगभग 5 से 6 केजी तक वजन गिर जाएगा। उसके बाद आप कितना कोशिश कीजिएगा ना, तो असंभव चीज है, वो नहीं हो पाता है वो। उसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। उसके बाद जो हेल्दी व्यक्ति हैं उनका देखिएगा कि दुबले तो हो जाएंगे, लेकिन उनका स्किन होगा ना, वो पूरा खींचा जाएगा बाहर की ओर। लेकिन उसको कैसे मेंटेन कीजिएगा आप, ये भी तो सोचना है ना। सही बात। तो मतलब कि सर का कहना है कि आप एक्सरसाइज करें, है ना, अपने डे टू डे लाइफ को ठीक करें, और साथ में अपने भोजन में कार्बोहाइड्रेट को थोड़ा सा कम करें। कार्बोहाइड्रेट नो डाउट जरूरी है, लेकिन हम लोग बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट इंटेक करते हैं। इतना ज्यादा कार्बोहाइड्रेट इंटेक करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, और प्रोटीन इंटेक हम लोग कम करते हैं, जबकि हम लोग को प्रोटीन अपना बढ़ाना चाहिए। वैसे भी कहा जाता है कि बहुत ज्यादा फैट जो होता है वो हम पर बोझ होता है, और हमारा मसल्स हमारा एसेट्स होता है। तो मसल्स पर जोर दिया जाए, है ना, प्रोटीन इंटेक ज्यादा कीजिए, फाइबर ज्यादा लीजिए। और ओमेगा 3 के बारे में सर बोले कि फैट जो होता है वो लोग 2 तरीके का होता है, गुड फैट, बैड फैट। तो ऐसा फैट जो गुड फैट है ना, उस पर थोड़ा सा जोर दिया जा सकता है। इस तरीके से हम लोग अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। नेचर के साथ कनेक्टेड रहना बहुत जरूरी है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मैं चाहता हूं कि आप फिर से हमें समय दें, और एक बार मैं आपके साथ वर्कआउट करना चाहता हूं।
ठीक है ना। एक बार आप हमें वर्कआउट भी कराइएगा आने वाले समय में, अभी नहीं, आने वाले समय में आप हमें एक बार वर्कआउट करवाइए और मिलजुल करके काम करेंगे, अच्छा मजा आएगा। धन्यवाद सर, थैंक यू। जी धन्यवाद। थैंक यू।